मंच पर पधारे। हाँ, संतोष जी मनारिया जी अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। माननीय सांसद महोदय मन्नालाल जी रावत साहब का अभिनंदन करने के लिए अजितेश जी को बुलाता हूँ। आप पगड़ी सम्मान करो। जनी जी आओ। मैडम जैसा कि आपको पता है, वैसे जन औषधि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। ये बहुत कम भाव पे मिलती हैं। कम क्या, मार्केट में रेट थोड़ी ज़्यादा ही होती है। ये आधी तिहाई नहीं होती है, बल्कि मार्केट में डबल ट्रिपल होती है। हमारी दवाओं का भाव यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। कारण ये है कि जैसे किसी जगह कोई ज़्यादा फसल होती है, तो हिंदुस्तान में अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है तो वो दवाइयों का है। हम 100 कंट्रीज़ को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। दवाइयाँ वहाँ महंगी मिलें, समझ में आए, हिंदुस्तान में महंगी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। एक वक्त था, वो वक्त था जब दवाइयाँ लेना एक लग्जरी काम समझा जा। ये गरीब की पीड़ा वो जानते, इसलिए जानते हैं कि जिनका बचपन एक चाय बेचकर सेवा करने में गुजरा है, वो गरीब की असली पीड़ा जानते हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2016 से ये जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया था, उस समय उद्घाटन किया था। और जब से लगातार पूरे देश भर में देखे 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हैं। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग भी उस पर रहती है। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ये सप्ताह का शुभारंभ किया। और अभी मैं देख रहा था बैनर के पिछले 10 वर्षों में लगभग 30,000 से अधिक इसमें बचत की है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से इसका प्रचार होना चाहिए, वो कहीं न कहीं कमी है। मैं तो आज आयोजकों से कहना चाहता हूं, इसकी जन चेतना के लिए जन चेतना रथ का भी, क्योंकि शहर के अंदर अधिक से अधिक इसका प्रचार कैसे हो। आज भी डॉक्टर दवाई लिखता है, गरीब का बच्चा पैसे उधार लेकर कहीं न कहीं आज वो चिकित्सा के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है। मैं मानता हूं उसका कलेजा भी फट जाता है कितनी बार। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी उपलब्धि ये जन औषधि के माध्यम से, कि जिस प्रकार से दवाएं तो मिले, लेकिन दवाएं में गुणवत्ता भी है। जो देश के प्रधानमंत्री का सेवा कार्य देखने का मौका मिला, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक प्रचार हो। और 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो जन चेतना का जो रथ है, वो रथ के इस शहर के अंदर अधिक घूमे, लोगों को जानकारी दे। एक बार पुनः हृदय गहराई से मैं भी उठाते हैं। और आने वाले समय में जहाँ ये दवाइयाँ की दुकान जो वहाँ नहीं खुली है, मैं चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक ये जन औषधि का केंद्र खुले। इन्हीं मंगलवार के साथ मैं जी सिमाली जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने विचारों से लाभान्वित करें। भारत इस वागड़ क्षेत्र के अंदर, इस हमारे उदयपुर संभाग में जिस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं, आदिवासियों के साथ किस प्रकार का जो व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर आपने संसद में भी अपनी बात रखी है। और आप देखिए अभी इन्होंने बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र जी राय साहब, भाई जितेश जी, जिन्होंने उदयपुर के वाइस चांसलर के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सौगातें प्रदान की हैं और बहुत ही शालीन, संस्कारित और विद्या के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयोग उन्होंने किए हैं, जिसके कारण हमारे उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम सारे देश के अंदर रोशन हुआ। कई प्रकार के अभिनव प्रयोग किए। आज उन्हीं के परिवार से आज ये जन औषधि जो केंद्र हमारा चल रहा है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता की है,
प्रत्येक वर्ग को सुविधा मिले। स्वयं डॉक्टर है, ये स्वयं डॉक्टर है और ये बता रहे हैं कि कैसे जनता को सुविधा मुहैया कराए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र के हो, और कैसे सस्ती सुलभ दवाइयाँ मिले लोगों को, ये हमारा उद्देश्य है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो किया ही यही काम है कि आम व्यक्ति तक शरीर कैसे अच्छा रहे, मन कैसे अच्छा रहे, बुद्धि कैसे अच्छी रही, उनके संस्कार कैसे अच्छे रहे, हर छोटी छोटी चीज़ को देखकर वो हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो आज उन्होंने ये दिवस रखा है, और ऐसे में जब डॉक्टर लोग जुड़ जाते हैं तो मैं सोचती हूँ डॉक्टर और ये सारे जनप्रतिनिधि जब जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन जरूर होता है। अपन सब मानते हैं कि जो चीज़ हमारी सेवा की थी, शिक्षा और चिकित्सा, परंतु आज वो एक बहुत बड़ा व्यापार बन गए हैं। व्यापार इसलिए कहना चाहती हूँ कि वो बहुत महंगे हो गए दोनों। जहाँ सरकार हर बार ये कहती थी कि शिक्षा भी जीरो, लोगों का पैसा नहीं लगना चाहिए, चिकित्सालय के लिए भी पैसा नहीं लगना चाहिए, परंतु ये वर्तमान सरकार आई है, इन्होंने इस विषय को सोचा है और चिकित्सा में भी लोगों का कम से कम पैसा कैसे खर्च हो, इसके लिए जन औषधि केंद्र बनाए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को इन सब चीज़ों से परिचय करवाया। बंधुओं, मैं अपने मन की पीड़ा इस अवसर पर बताना चाहती हूँ। यहाँ आंकड़े दिखाए हुए हैं, सारी इनको बार बार उदाहरण और इनको सबका उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि 30,000 करोड़ रुपए की बचत हो गई है इस आंदोलन को चलते हुए। तो ये परियोजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम से है, और इस परियोजना में 2000 दवाएं मेरे ख्याल यहाँ सारी रखी हुई हैं। माता बहनों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं, बहुत 1 रुपये की दाम पर। इसके अलावा सर्जिकल जो आइटम है वो सारे हैं, लेकिन हमारी अपनी कितनी जागरूकता है। पिछले दिनों हम लोग सलूम्बर के प्रवास पर थे, वहाँ चर्चा हुई कि जन औषधि केंद्र कितना है, पता चला पूरे जिले में एक भी नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं, 7 दिन का टाइम दिया, डॉक्टर साहब से बात हुई, कुछ हो सकता है क्या, चलो हो सकता है, तो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे शुरू किया। नहीं, एक और करेंगे ताकि अकेला नहीं पड़ जाए, कभी कोई कारणवश बंद हो गया, कुछ होगा तो पूरा जिला खाली हो जाएगा, ये ठीक नहीं। तो चावड़ में शुरू किया। ये आंदोलन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरे ख्याल है यहाँ धुलेव का बंद हो गया। डॉक्टर साहब आप दिखवाएं कि जो केंद्रीय मंत्री जी के वहाँ से कल जो आया था, आज ये कार्यक्रम धुलेव में होना था, ऋषभदेव में, लेकिन पता चला कि वहाँ वो बंद हो चुका है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। वो इसलिए गुंजाइश है कि गरीबी में, अभाव में जो परिवार हैं, जो ग्राम है, जो परिवार अचानक किसी आपदा में आ जाता है और उसको 90% तक अगर कोई बचत करा सकता है तो जन औषधियाँ हैं। तो ये औषधियों को लेकर बड़ा कार्यक्रम है। मुझे लगता है लगातार हम चर्चा करते रहें, जहाँ जहाँ भी गुंजाइश है और इसको आगे बढ़ाना है। अभी ये बताया गया कि 15,000 जन औषधि केंद्र पूरे भारत में संचालित है, लेकिन 2027 तक पहुँचते 25,000 तक संख्या जाएगी। जब ये बीच में जो संख्या बढ़ेगी 10,000, तो मेवाड़ का कितना भाव होगा। तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल है चिकित्सा विभाग इसमें निश्चित रूप से कुछ करेगा। जनप्रतिनिधि सब हम जानते हैं, लेकिन हमारे अपना कोई साथी, हमारा अपना परिजन जो इस तरह की जानकारी रखता है इस क्षेत्र में आने वाले 25 वर्ष का, जिसमें 3 गुना काम करना है। मुझे लगता है हम सभी इस बात की भी ध्यान में रख के बात करेंगे तो बहुत काम अभी इस क्षेत्र में करना है। और एक विषय ये भी ध्यान में आया, कोई विषय है और किसी से मांगना है या किसी से काम करवाना है, सरकारी रूप से स्वीकृत कराना है, तो बोलना पड़ता है। बोलने से लॉजिकल अगर बात रखेंगे संभवतः वो भी बहुत तेजी से होता है। ऐसे सारे उदाहरण पिछले दिनों का अनुभव, 1 साल का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सारी बातें हम पुनः राष्ट्रीय जन औषधि दिवस पर आप सभी को शुभकामना देते हैं। हम इस बात की चर्चा करें, परिजनों में चर्चा करें, और सभी वरिष्ठ जन हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए, हम सभी जिम्मेदार संगठनों से हैं, तो वहाँ पर भी जब कभी कोई कार्यक्रम हो तो इस बात की चर्चा अवश्य करें कि एक ऐसी एक परियोजना है जिसमें 50% से लगाकर 90% तक बचत होती है, और हम सभी इस आह्वान को आगे से आगे बढ़ाते जाएं, जनोपयोगी बनाएं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा। विकसित लेकर आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। इस बात को कहते हुए मैं अपने शब्दों को जिलाध्यक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी गजपा देवी राठौर साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक रवि जी शिमाली साहब, पूर्व महापौर आदरणीय रजनी दीदी, आदरणीय जिनेंद्र जी, सन्नी जी, अमृत जी, हजारी जी, मोहन जी, सभी को जन औषधि दिवस पर मेरी ओर से, उदयपुर शहर की ओर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सारी जानकारी हमारे सांसद जी ने और पूर्व वक्ताओं ने दे दी। मेरा केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता करी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो जन औषधि हो, जो भी चिंता है मध्यम वर्ग के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए की है, तो मेरा एक मात्र कहना है कि जन औषधि केंद्र से हम सभी लोग जुड़े और कम दाम के अंदर दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध लें
और सभी का प्रचार प्रसार करें ताकि शहर की संपूर्ण जन इस जन औषधि से जुड़ सके। आप सभी लोग पधारे। बहुत बहुत अब मैं उदयपुर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, जो कि एडिशनल CMHO हैं लेकिन सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में, कि आपका क्या विचार है जन औषधि के बारे में, आप व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिनेंद्र जी शास्त्री, प्रदेश संयोजक भाजपा आपदा राहत विभाग राजस्थान से आग्रह करूंगा कि आप हम सबके बिहाफ पे धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। जिनेंद्र जी शास्त्री। आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर के बहुत ही चहेते पे आपको बुरी से बुरी स्थिति में 1200 से 1300 रुपए में मिलेगी, लेकिन वो जन औषधि में 285 रुपए में मिलेगी। क्या आपको सांसद साहब की बात रुचिकर नहीं लग रही है? लग रही है तो इस बात पर आप ताली बजाकर समर्थन दें कि हम सब भी जन औषधि केंद्र का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ की, लेकिन वो आपकी सुविधा के लिए की, क्योंकि सबसे अधिक अगर हमारी जेब कटती है तो वो कटती है दवाई के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। तो माननीय मोदी जी ने अब आपके लिए बारे में इतना सोचा है, पूरे देश में इसके 10,000 केंद्र हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, माननीय सांसद साहब ने जो ये अभियान आज उदयपुर से इसका आगाज किया है, जो पूरे देश में आज ही के दिन इसका आगाज हो रहा है, हम सब इसके पार्ट बने। और जैसे कि मेरे मित्र सनी भाई अभी मुझे पूछ रहे थे, भाई साहब बहुत सारी दवाई इफेक्टिव है या नहीं है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं हमारे घर में तो यही दवाई आ रही है और इफेक्टिव है। और दूसरी बात बता दूं, अगर थाने आयुष कर्म बच्चों होगा तो ये दवाई हेल्थ चेकअप में जरूर रुकिएगा। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।